तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 12। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसे हम जिनके अंदर हम पढ़ेंगे नभीकरागी यौगक, योगज और नभीकरागी यौगक, योगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिग्नियर अभिकर्मकों का संयोजन, जो हम एकक 7 कक्षा 12 में देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ग्रिग्नियर क्या होता है। ठीक है, तो ग्रिग्नियर में क्या होता है, हमारा कोई भी आर दिया होता है। तो अब तो आपको आर समझ में आने लगा होगा कि आर होता क्या है। आर हमारा कोई भी कार्बन का ऐसे समूह वगैरह हो सकता है, जो कि कोई भी तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, कुछ इस तरीके से कोई भी हमारा कार्बन का समूह हो सकता है, जो कि हम जिसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर होगा और उसके साथ जुड़ा होगा हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जुड़ा होगा और उसके साथ जुड़ा होगा हमारा कोई भी हेलोजन। हेलोजन क्या होता था, हेलोजन मैंने आपको बहुत ही शुरू में बताया होगा, या फिर आपको अभी तक पता ही होगा। हेलोजन हेलोजन क्या है, हमारा ग्रुप 17। ग्रुप 17 आपने देखा होगा। ग्रुप 17 के अंदर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। ये सब हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। तो ये आपने पढ़े होंगे। देखिए, इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी। इसको क्या है, जैसे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। इस तरीके से आप 500 के 5 एलिमेंट एक तरीके से आ सकते हैं, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी के तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आर एम जी हेलोजन, कोई भी हेलोजन यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने जोड़ रखा है, इसको आर को आर वन मान लगा, एम जी की जगह एम जी है, हेलोजन की जगह पे देखिए यहाँ पे इन लोगों ने ब्रोमीन का प्रयोग क्या हुआ है। तो चलिए कि हम ब्रोमीन की मदद से समझेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। तो यह कुछ इस तरीके से है। यह है हमारा कीटोन। यह हमारा कीटोन है। कीटोन हमने, यह कीटोन क्यों है, एल्डिहाइड क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरफ आर वन जुड़ा हुआ है, एक सॉरी एक तरफ आर टू जुड़ा हुआ है, एक तरफ आर थ्री जुड़ा है। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। दोनों तरफ कार्बन है और बीच के कार्बन पर हमारा ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा हुआ है। बीच के कार्बन पे जब भी ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा हुआ था होता है, तो इसको हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या है यहाँ पे, यह आएगा इसमें से आर अलग जुड़ेगा। ठीक है, और एम जी बी आर अलग आएगा। ठीक है, तो आर वन अलग आ गया, एम जी बी आर अलग आ गया। तो यह जुड़ने कहाँ पे वाला है, जुड़ेगा यह यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़कर। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड यार टूट गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन के ऊपर आया थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारा जाएगा नेगेटिव वाली चीज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाली चीज कौन सी है हमारी, जो कि है हमारी आर वन। इसके साथ जुड़ जाएगा हमारा आर वन, जो कि हमारा बाकी बचा हुआ है एम जी बी आर, यह जुड़ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो एम जी बी आर यहाँ पे जुड़ चुका है। तो आर वन, आर टू, आर थ्री ऐसे हो जाएगा। ओ के साथ हमारा जुड़ जाएगा एम जी बी आर। देखिए यहाँ पे दिया गया है आर वन, आर टू, आर थ्री। इसको हम कुछ भी मान सकते थे। आर वन मैंने आर वन डैश मान लिया, आर वन डबल डैश मान लिया, कुछ भी मान लो इसको। इसमें इन लोगों ने आर वन, आर टू, आर थ्री मान लिया है। यहाँ पर ओ एम जी बी आर इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसको एक तरीके से सोचिए कि हम ग्रेगनार की मदद से इसको हम एल्कोहल बनाने वाले हैं। तो एल्कोहल के हमें बस यहाँ पर एक पानी का सूत्र जोड़ देना है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे पानी जुड़ेगा, यह हो क्या जाएगा, ऑक्सीजन के साथ इसका और एक हाइड्रोजन, इसको हटाकर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑक्सीजन के साथ सबसे अच्छी चीज जो कि जुड़ सकती है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ही वह जोड़ना सबसे ज्यादा प्रेफर करता है। अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो वह क्यों किसी और चीज को क्यों अपने पास रखेगा, और हाइड्रोजन को ही अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और बाकी जो चीज है हमारी एम जी बी आर और ओ एच, तो एम जी बी आर और ओ एच अलग से हमारे एक साइड निकल जाएंगे। उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हमें मेन प्रोडक्ट पे अपना ध्यान रखना है, जो कि हमारा बन जाएगा। देखिए एल्कोहल, एल्कोहल हमारा क्या बनेगा,
हमने पहले यहाँ पे लिया था, यहाँ पे बीच में कार्बन था, मैंने आपको बताया था इनकी डिग्री डिग्री होती है। तो यह था हमारा प्राथमिक एल्कोहल। अगर एक कार्बन होता, यहाँ पे दो कार्बन दोनों साइड जुड़े हुए हैं, तो यह है हमारा, नहीं कुछ, यह तो हमारा कीटोन है, तो इसको मैं दूसरी को मैं समझाता हूँ। देखिए कुछ एक इस तरीके से था, कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पर ओ एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब मान लो दो कार्बन जुड़े हुए थे, तो होते तो हमारे यह द्वितीयक एल्कोहल हो जाता। और यहाँ पे तीन कार्बन जुड़े हुए थे, यह हमारा तृतीयक एल्कोहल हो जाता। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे तीनों साइड यहाँ पे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यह हमारा तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। तो कीटोन की मदद से हम तृतीयक एल्कोहल बना सकते हैं, सीधे सीधे हम गिरनार की मदद से। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह आपने एल्कोहल वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। एल्कोहल फिनोल ईथर आप पढ़ के आए ही होंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहलों का संयोजन। ठीक है, तो इसके संयोजन को हम देखेंगे। तो एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों की एक तुल्यांक मात्रा के साथ सुक्त हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्कोक्सी एल्कोहल मध्यवर्ती बनाते हैं, जिन्हें हेमी एसीटेल कहते हैं। यह पुनः एक मोल एल्कोहल से अभिक्रिया कर जेम एल्डोक्सी यौगिक बनाते हैं, जिन्हें एसीटोल कहते हैं। जैसे कि नीचे दर्शाया गया, तो हम नीचे की मदद से इसे जो भी हमारा लिखा हुआ है उसको समझेंगे। सबसे पहले हमें एक कोई भी एल्डिहाइड दिया होता है, देखिए लास्ट में आर सी एच ओ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अंतिम में जुड़ा हुआ है, अंतिम वाले कार्बन पे, तो यह हमारा एल्कोहल एल्डिहाइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आर डैश, यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग मान लिया है, इसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर डैश ओ एच, ओ एच का मतलब क्या होता है, ओ एच का मतलब होता है हमारा एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एल्कोहल भी जुड़ चुका है। ठीक है, उसके साथ है हमारी एच सी एल गैच। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए, तो यह बन जाएगा हमारा ओ आर डैश। जो भी हमारा सी एच था, सी एच के साथ यह ओ आर डैश यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, और जो दूसरा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भाई एक साइड जुड़ जाएगा। या कुछ इस तरीके से हुआ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो कि तुम जुड़ा रहने दो, कार्बन ऐसे होगा, इसके साथ द्विआवन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि यह आवन मेरा मान लो टूट गया। ठीक है, यह आवन मेरा टूट गया है, और यहाँ पे आर डैश ओ एच था, इसमें क्या हुआ, एक एच है, एक एच आके उसके साथ जुड़ गया। अब ऑक्सीजन के साथ सबसे अच्छी चीज मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन जुड़ सकती है, तो हाइड्रोजन उसके साथ आके जुड़ जाएगा, जो कि ओ आर डैश है। यह हमारा दूसरी साइड इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा हमारा हेमी एसीटेल, जो कि हमारा मध्यवर्ती बीच में बनने वाला है। अब यहाँ पे होना क्या है, हम एक बार और आर डैश ओ एच जोड़ देंगे। एक बार और आर डैश ओ एच जोड़ा, अब क्या होगा, हमारा कुछ पहले इस तरीके से बना हुआ था, अब इस बार क्या होगा, यहाँ से ओ एच निकलेगा, यहाँ से एक एच एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो भी निकल जाएगा, तो ओ एच और एच यह मिलकर हमारा एक जल का सूत्र बना लेंगे। तो एक जल भी हमारा एक तरीके से निकल जाएगा, जो कि एच टू हमारा एक साइड से निकल गया, और फिर बचेगा आर डैश, और यहाँ पर बचेगा हमारा ओ। तो आर डैश और ओ जुड़ जाएगा, और इसी को हम एसीटेल कहते हैं, क्योंकि एक साइड भी हमने ओ आर डैश जोड़ दिया, दूसरी टाइप भी हमने ओ आर डैश जोड़ दिया, वो भी किसकी मदद से हमने जोड़ दिया है। तो एल्कोहलों का संयोजन भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज यही है कि हमें पहली बार जब हम ओ एच और आर आर डैश ओ एच जोड़ते थे, मतलब जो भी हम पहली बार एल्कोहल जोड़ते थे, उसको हमने कहाँ कहाँ पर जोड़ना है, और ध्यान रखना हाइड्रोजन को कहाँ पे जोड़ना है, हाइड्रोजन को ज्यादातर आपको ऑक्सीजन के पास ही जोड़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हमारा हाइड्रोजन सबसे फेवरेबल होता है। उसके बाद हम दोबारा जब एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, दौरान जब अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन होने वाली है, तो इस बार जो हमारा आर डैश था, इस दूसरे वाले हाइड्रोजन को हटाकर उसके साइड चला जाएगा, और देखिए यहाँ पे ओ एच यहाँ से बचा, और एच प्लस जो हमारा निकला है उसके साथ हमारा यहाँ पे जल निकल जाएगा। ठीक है, तो आखिर में हमें एसीटेल मिल गया है। ठीक है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। अब इसको देखिए, अब इनका हम कीटोनों के साथ देखेंगे। तो कीटोन इसी अभिक्रिया परिस्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल के साथ
अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें एथिलीन ग्लाइकोल कीटोन कहते हैं। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन को प्रोटीनीकृत करती है, जिससे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉनोपयोगी प्रवृत्ति बढ़ती है, जो एथिलीन ग्लाइकोल पर नभीकरणीय आक्रमण को सरल बनाती है। एसीटोल व कीटोल जैविक जन अम्लों के साथ जल अपघटित होकर क्रमांश होकर संगठित एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। चलिए इसको बस हम यहाँ पे जो भी हमारा नीचे समीकरण दी गई है इसकी मदद से इसको समझ लेंगे। इसमें बस आपको कुछ ही पॉइंट याद रखने हैं, वैसे आखिर में आपको समीकरण ही आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्रिया किया गया है, सबसे पहले हमें एक कीटोन दिया गया है, ठीक है। और कीटोन की हम रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हैं, इसकी हम करवाने वाले हैं एल्कोहल के साथ। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमारा OH OH जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा जैसे हम लिखते थे यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 और 2, तो 1, 2 ऑल, हम इसको लास्ट में किस तरह की वह हमारा 2 कार्बन है तो इसका और ईथ, तो इसको हम लिख देंगे eth1 2 ऑल। इस तरह से मैंने इसका नामकरण बता दिया है। तो eth1 2 ऑल के साथ हमें जब इसकी समीकरण करवाएंगे, और साथ में ध्यान रखना है कि तनु HCl गैस हमें ध्यान इसके साथ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बीच का बॉन्ड टूटेगा, बीच का बॉन्ड टूटा, और यह एक साइड निकल जाएगा। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो यह हमारा जल तो अलग से निकलने वाला है। और यहाँ से OH निकल गया तो यह जुड़ जाएगा ये इसके साथ, और यहाँ से O निकला तो यह जुड़ जाएगा हमारा कुछ इसके साथ, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़कर यह कुछ CH2 बना लेगा, और जो हमारा दूसरे साथ ऑक्सीजन पहले से बचा हुआ है तो यह कुछ OCH3 बना लेगा, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल कीटोन। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जहां जहां पानी निकल सकता है वो आपको निकाल देना है। देखिए पानी आखिर में निकल ही जाता है, ठीक है। तो कीटोन के साथ यह बनाता है एथिलीन ग्लाइकोल कीटोन, जब हम यहाँ पे दो 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 हाइड्रोक्सीमाइड वाला अल्कोहल लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान आपको यह रखना है कि तनु HCl गैस का हम प्रयोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है हमें अमोनिया व इसके विपणों का संयोजन, तो अमोनिया के साथ हम इसके संयोजन का देखते हैं। तो अमोनिया व इसके व्युत्पत्ति H2NZ जैसी नभीकरणीय एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़ते हैं। यह अभिक्रिया उत्मक्रिय होती है तथा अम्ल से प्रेरित होती है। मध्यवर्ती के द्रुत निर्जलीकरण द्वारा सी, देखिए यहाँ पर सी और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा N और Z। देखिए N के साथ 2 कार्बन के साथ यह कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और Z के साथ 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा 3 कार्बन बनाता है, ठीक है। तो बनने के कारण समझ सामान्य अवस्था उत्पाद को बनाने में सहायक होती है। तो देखिए यहाँ पर हम जो भी पढ़ा उसको सीधे सीधे समझते हैं। तो यहाँ पे हमें कार्बोनिल समूह जोड़ा गया है और H2NZ दिया गया है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से हमारा बीच का एक ऑक्सीजन का यह आवरण टूटेगा, जो कि हमेशा टूटते ही है, ठीक है। और यहाँ पर O है, O के साथ देखिए मैंने सीधे सीधे बताया कि जब तो आपको हाइड्रोजन दिखे आप हाइड्रोजन O के साथ जोड़ दीजिए। यहाँ पर O के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पर बचा गया NH और Z बचेगा, तो NHZ हमारी दूसरी साइड जुड़ जाएगा। तो NHZ हमारा दूसरी साइड जुड़ गया, और जो कि हमारा OH था वह दूसरी साइड जुड़ गया, ठीक है। ठीक है, यह जुड़ जाएगा। हमारा जो बाकी 2 बॉन्ड थे वो तो जंगल में रहने ही वाले हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ी हमें नहीं करनी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था आखिर में कि पानी अगर निकल रहा है तो वहां से निकाल ही दीजिए। यहाँ से क्या होगा, ओ एच हमारा यहाँ से दिया गया है और एक एच हमारा यहाँ पर है, तो ओ एच और एच मिला के हमारे यहाँ पे जल का सूत्र बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, नाइट्रोजन के साथ पहले एच भी जुड़ा था, जेड भी जुड़ा था और कार्बन भी जुड़े थे, मतलब कि 3 अबंध बने हुए थे। 3 अबंध वो बना सकता है तो ठीक बने हुए थे। अब क्या होगा, उसके साथ केवल जेड ही जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक ही अबंध है, तो वह कार्बन के साथ 2 अबंध बनाना चाहेगा, तो कार्बन के साथ वह 2 अबंध बना लेगा। वह कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेल जेड कोई एल्किल या फिर एदिल या फिर ओ एच और NH2 हो सकता है, तथा C6H5NH या फिर NH3NH3 कुछ भी हो सकता है। जेड को आप कुछ भी मान लीजिए जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो, मतलब कि वह
प्रोटॉन को लेना चाहता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने OH बनाया, तो OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे मान लो मैंने Cl कुछ भी बनाया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो चीज आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आप किन किन चीजों को यहाँ पे ले सकते हैं। तो बस आपको इन्हीं को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गिगनार। गिगनार क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि R1 R2 R3, ये आपने कोई भी कार्बन की श्रृंखला ले ली, उसके साथ Mg जुड़ा होता है और उसके साथ कोई भी हेलोजन जुड़ा होता है। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमोन कुछ भी जुड़ा होगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने ब्रोमीन की मदद से इसे समझाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रोमीन क्लोरीन जोड़ दो, क्योंकि आखिर में वो एक साइड हट ही जाता है। और यहाँ पे कीटोन की मदद से हमने बनाया था तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल की हमने गिगनार की मदद से इसे बना लिया था। और इसके बाद हमने अल्कोहल के साथ संयोजन देखा। तो अल्कोहल के साथ सबसे पहले हमने संयोजन देखा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड हमारा कैसे क्या बनाता है, एल्डिहाइड हमारा सीधे सीधे बनाता है एसीटल। बस आपको ध्यान रखना है कि पहली बार आप जब अल्कोहल जोड़ोगे तो भाई एक साइड जाकर जुड़ जाएगा, और दूसरी साइड आप जोड़ोगे तो भाई एक जल के समूह को हटा देगा, दूसरी साइड केवल उसका कार्बन श्रृंखला जुड़ जाएगी। दोनों साइड अंतिम में दोनों साइड हमें इस तरह से ओ आर डैश मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बस हमारा कीटोन। कीटोन के साथ कैसा होता था, कीटोन के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों तो हाइड्रोक्सी माइटी वाला हम अल्कोहल लेते थे, और उसमें क्या होता था, अब देखिए उसमें एक कार्बन यहाँ से टूटा तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे पहले से एक ऑक्सीजन है, तो एक जल के समूह को तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, ताकि एक ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ से हट जाए। और यहाँ से CH2O है, यह जुड़ जाएगा हमारा कार्बन के साथ, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वह जुड़ेगा वहां ऑक्सीजन के साथ, ताकि दोनों समूहों को हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन मिल पाए। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा एथिलीन ग्लाइकोल कीटोल। ठीक है, और जल का समूह, जल का सूत्र था वो हमारा एक तरीके से अंतिम में निकल जाएगा। और इसके बाद हमने पढ़ा था अमोनिया व इनके व्युत्पन्नों का संयोजन। तो अमोनिया के व्युत्पन्न क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने NH3 लेते थे। अमोनिया क्या है हमारा NH3। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कोई कुछ भी लगा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया तो NH2Cl बन गया। तो यह हमारा अमोनिया का व्युत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो भी हमने Cl या फिर एल्किल, एथिल, OH, NH2 कुछ भी लगाते हैं, इसको यहाँ पे इन्होंने जेड मान लिया है। ठीक है, तो जेड को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब जेड की मदद से यहाँ पे देखिए आखिर में हमें NZ मिल जाएगा, और जल एक तरीके से बाहर निकल जाएगा। और ध्यान क्या रखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विआधान बनने वाला है, ताकि आप इसके इस समीकरण को सीधे सीधे लग सकें। ठीक है, तो बस आज हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की दो अभिक्रिया और पढ़ चुके हैं, और आगे हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पढ़ेंगे सारणी 8.2 में दी गई एल्डिहाइडो व कीटोन के अंदर C and Z के कुछ n प्रतिस्थापी व्युत्पन्न, मतलब कि जेड की जगह पे हम क्या क्या व्युत्पन्न लगा सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे हम अपचयन, तो अपचयन भी हम देखने वाले हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।